हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टू इम्पॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स वेट फॉर एंड वेट ऑन। वेट फॉर एंड वेट ऑन दोनों का मतलब इंतजार करना होता है ना? गलत। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आज हम जानेंगे इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स में डिफरेंस विद हिंदी एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज वेट फॉर। वेट फॉर का मीनिंग होता है टू स्टे इन अ प्लेस अंटिल समवन और समथिंग अराइव्स और हैपन्स। मतलब किसी जगह पर इंतज़ार करना या ठहरना जब तक कि कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ वहाँ पहुँच ना जाए या फिर कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो इसका इन शॉर्ट मीनिंग होता है किसी का इंतज़ार करना। ठीक है, आप किसी पर्सन का भी वेट कर सकते हैं, किसी थिंग का भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं वेट फॉर का। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग फॉर द बस। मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ किसका इंतज़ार हो रहा है? किसी थिंग का। ठीक है, तो हमने यूज़ किया वेट फॉर। शी इज़ वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। वह अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ वो किसका इंतज़ार कर रही है? अपनी फ्रेंड का, मतलब कि किसी पर्सन का। तो भी हमने यूज़ किया वेट फॉर। थर्ड वन, वेट फॉर मी। मेरा इंतज़ार करो। अगेन किसी पर्सन का इंतज़ार करने की बात हो रही है, इसलिए हमने यूज़ किया वेट फॉर, मतलब इंतज़ार करने की बात हो रही है। फोर्थ वन, दे वेटेड फॉर द रेन टू स्टॉप। उन्होंने बारिश रुकने का इंतज़ार किया। तो यहाँ किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? बारिश के रुकने का। रेन टू स्टॉप, इसलिए हमने यूज़ किया वेट फॉर, क्योंकि वेट फॉर दोनों ही केसेस में यूज़ होता है, किसी पर्सन के लिए भी और किसी थिंग के लिए भी। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है वेट ऑन। मोस्टली स्टूडेंट्स को वेट ऑन एंड वेट फॉर में कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपको अपनी इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए देखते हैं वेट ऑन का मीनिंग। वेट ऑन का मीनिंग होता है टू सर्व समवन स्पेशली इन अ रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेटिंग। मतलब किसी की सेवा करना स्पेशली रेस्टोरेंट में या फिर होटल जैसी जगहों पर। जैसे आपने देखा होगा जो वेटर होते हैं वो रेस्टोरेंट या फिर जो आपके होटल होते हैं वहाँ पे आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं वेट ऑन का। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट एग्जाम्पल, द वेटर वेटेड ऑन अस एट द रेस्टोरेंट। वेटर ने रेस्टोरेंट में हमारी सेवा की। यहाँ सेवा करने का सेंस निकल रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया वेटेड ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल, शी वर्क्स एट अ कैफे एंड वेट्स ऑन कस्टमर्स। वह कैफे में काम करती है और कस्टमर की सेवा करती है, कस्टमर्स की सेवा करती है। तो यहाँ पे भी सेवा करने का सेंस निकल रहा है, इसलिए हमने यूज़ किया वेट्स ऑन। थर्ड एग्जाम्पल, ही लव्स बीइंग वेटेड ऑन लाइक अ किंग। उसे राजा की तरह सेवा करवाना पसंद है। ठीक है, उसे क्या पसंद है? सेवा करवाना, इसलिए हमने यूज किया वेटेड ऑन। फोर्थ वन, द स्टाफ वेटेड ऑन द गेस्ट पोलाइटली। स्टाफ ने मेहमानों की विनम्रता से सेवा की। तो अगेन सेवा करने का सेंस है, इसलिए यूज किया वेटेड ऑन। इस तरह से हमने वेट ऑन एंड वेट फॉर में डिफरेंस को देखा। अब हम देखेंगे इन दोनों का सिमिलर यूज़। तो होता क्या है, कभी कभी जो इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश होती है उसमें वेट ऑन वेट फॉर की तरह भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेटिंग ऑन हिम टू रिप्लाई। मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ वेट ऑन का यूज़ हुआ है इंतज़ार करने के सेंस में। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिर्फ इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश में ही होता है और फॉर्मल इंग्लिश में हमेशा वेट फॉर का ही यूज़ किया जाता है। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि वेट ऑन और वेट फॉर में क्या डिफरेंस होता है। आप दोनों का यूज़ करके कमेंट सेक्शन में एक एक सेंटेंस ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।